स्वागत है रूहलोक में, जहां कहानियां आपके मन में इतनी गहरी उतरती है कि अंधेरे में हर परछाई डरावनी लगने लगती है। आज की रात हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो खुद को बहादुर समझते हैं, या शायद उन लोगों के लिए जो डर के खेल में पड़ना चाहते हैं। लाइट बंद कर ले, बिस्तर पर लेट जाएं और अपनी आंखें बंद करें। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि ये कहानी आपके सपनों को भी डरावना बना सकती है। यह है कहानी जंगल की परछाई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक अंधेरी रात थी। आसमान पर चांद नहीं था और चारों तरफ घना सन्नाटा था। यही वो रात थी जब पहली बार एमिली ने वो आवाज सुनी। एमिली एक छोटे से जंगल के बीच बनी एक कुटिया में रहती थी। उसने ये जगह इसलिए चुनी थी ताकि शहर के शोर से दूर शांति में रह सके। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। उसकी खिड़की के पास से आ रही आवाज जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी को खुरच रहा हो। पहले उसने सोचा कि यह हवा का असर होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। वो खिड़की के पास गई, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। उसने बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने अपने आप को समझाया, शायद ये मेरा वहम है, और वो वापस बिस्तर पर चली गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, वो आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार और तेज और नजदीक। एमिली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कमरे की लाइट जलाई और बाहर देखने का फैसला किया। उसने धीरे से खिड़की खोली। बाहर केवल सन्नाटा और घना जंगल था। पर जैसे ही उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, उसने देखा कि खिड़की के शीशे पर किसी के नाखून के निशान थे। ताज्जुब की बात यह थी कि वो निशान अंदर की तरफ नहीं, बल्कि बाहर की तरफ थे। डरते हुए उसने दरवाजा लॉक किया और वापस अपने बिस्तर पर आ गई। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के कोने में पड़ी। कोने में अंधेरे के बीच एक परछाई खड़ी थी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। एमिली ने हिम्मत जुटाई और टेबल लैंप की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने लाइट ऑन की, परछाई गायब हो गई। उसने खुद को शांत किया और सोचा कि शायद ये उसकी थकान का असर था। लेकिन अगली रात सब कुछ और अजीब होने वाला था। अगली रात एमिली ने सोने से पहले कमरे का हर कोना चेक किया। उसने दरवाजे, खिड़कियां सब लॉक कर दिए। वो सोच रही थी कि पिछली रात का अनुभव केवल उसका भ्रम था। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, उसे एक नई आवाज सुनाई दी। इस बार ये आवाज उसके बिस्तर के नीचे से आ रही थी। उसका शरीर जम गया। उसे लगा कि अगर वो हिली तो कुछ भयानक हो सकता है। लेकिन वो हिम्मत करके बिस्तर के किनारे झुकी और नीचे झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने नीचे देखा, कुछ ठंडा और चिपचिपा उसके चेहरे से छू गया। वो डर के मारे पीछे हट गई और तभी उसने देखा, बिस्तर के नीचे से दो खाली आंखें उसे घूर रही थी। एमिली ने जोर से चिल्लाया और कमरे से बाहर भागी। उसने दरवाजा खोला और जंगल में दौड़ने लगी। पर ऐसा लगा जैसे जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना दौड़ती, उतना ही अंधेरे में खोती जाती। अगली रात एमिली ने सोने से पहले कमरे का हर कोना चेक किया। उसने दरवाजे, खिड़कियां सब लॉक कर दिए। वो सोच रही थी कि पिछली रात का अनुभव केवल उसका भ्रम था। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, उसे एक नई आवाज सुनाई दी। इस बार ये आवाज उसके बिस्तर के नीचे से आ रही थी। उसका शरीर जम गया। उसे लगा कि अगर वो हिली तो कुछ भयानक हो सकता है। लेकिन वो हिम्मत करके बिस्तर के किनारे झुकी और नीचे झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने नीचे देखा, कुछ ठंडा और चिपचिपा उसके चेहरे से छू गया। वो डर के मारे पीछे हट गई और तभी उसने देखा, बिस्तर के नीचे से दो खाली आंखें उसे घूर रही थी। एमिली ने जोर से चिल्लाया और कमरे से बाहर भागी। उसने दरवाजा खोला और जंगल में दौड़ने लगी।
पर ऐसा लगा जैसे जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना दौड़ती उतना ही अंधेरे में खोती जाती। भागते भागते एमिली एक पुराने खंडहर जैसी हवेली के सामने पहुंच गई। वो अंदर जाने से डर रही थी, लेकिन पीछे से आती अजीब सी फुसफुसाहट ने उसे मजबूर कर दिया। हवेली के अंदर हर तरफ धूल और खून के निशान थे। दीवारों पर किसी के नाखून से खींचे गए गहरे निशान थे और बीच में पड़ा एक पुराना दर्पण। जैसे ही एमिली ने दर्पण में देखा, उसे अपनी परछाई के पीछे कुछ खड़ा नजर आया। वो मुड़ी, लेकिन पीछे कुछ नहीं था। फिर अचानक दर्पण से एक अजीब सी आवाज आई, तुम यहां क्यों आई हो? एमिली का दिमाग सुन्न हो गया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। और फिर दर्पण में एक चेहरा उभरा, एक महिला का चेहरा जिसकी आंखें खाली थी और शरीर जले हुए कपड़ों से ढका था। उसने कहा, तुमने मेरी जगह ले ली है, अब तुम्हारा समय खत्म। और इससे पहले कि एमिली कुछ समझ पाती, दर्पण टूट गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कहते हैं कि वो हवेली अब भी जंगल के बीचों बीच खड़ी है और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आप कभी किसी अंधेरी जगह पर अकेले हों और अजीब आवाजें सुने, तो उन आवाजों को अनसुना कर दें, क्योंकि हो सकता है वो आवाज आपको अपनी ओर खींच रही हो। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो हमारे चैनल रूहलों को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी में क्या सुनना चाहते हैं। और याद रखें, अंधेरे में हर परछाई सिर्फ एक परछाई नहीं होती। शुभ रात्रि। अगर आप सो सके तो